आपका कितना नंबर बता आ रहा है ये भी आप बता सकते हैं। जिन लोगों को आपको रिजल्ट अगर देखना है तो कम्युनिटी अभी आप हैंग आउट पर पिन कीजिए, मैं आपको रिजल्ट भी बता दूंगा। चलिए इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट रहता है तो इसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। चलिए जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हो रहे हैं वीडियो अपना व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते चले जाइएगा, और जो भी क्वेश्चन रहता है आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मीनवाइल आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। चलिए एक एक टॉपिक्स को पहले क्लियर करते हैं। पहले आपका सीटेट का जितने लोग का रिजल्ट आ चुका है सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिन लोगों का 1-2 नंबर या किसी कारण से आपका रह गया है तो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टाइम जरूर आपका आने वाला है, कुछ ही महीनों में आपको दिसंबर 2024 का भी आपका आ जाएगा, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो उसमें आप तैयारी कीजिएगा अच्छे से और अपने जो भी कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट इसमें मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए आपको सीटेट के लिए? अगर बीपीएससी के लिए आप जाते हैं तो जनरल में से हैं आप या ईडब्ल्यूएस से हैं, कोई भी आपका कैटेगरीज है इसमें से, तो आपको 90 नंबर लाना मैंडेटरी, 90 या उससे ज़्यादा आपका होना चाहिए, तो ये आपको क्वालिफाइड मांगा जाएगा, तो ही आपका सीटेट है। इस तरह से TRE1 और TRE2 को भी हम बताएंगे। कई लोग ऐसे जो हैं 90 से कम है, 89 है, उसके बाद भी उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, 88 है, और जो जनरल से आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, महिला हो या फिर आप मेल हो या फीमेल हो, उन सभी पर सेंध आ चुका है, नोटिस आ चुका है, उन लोगों को बाहर किया जा रहा है। कई लोगों को बाहर कर दिया गया है, और कई लोगों को अभी भी बाहर किया जाएगा। जल्दी आपको ये सारी प्रक्रिया देखने को मिलेगा। चलिए सर मेरा मैथ्स में 65 आ रहा है, TGT में, मैथ्स में, SC में आपका हो जाएगा। मैथ्स में चांसेस है 65 अगर आ रहा है तो अभी जल्दी आपको सभी लोग को OMR शीट पहले जारी किया जाएगा, 3 से 4 दिनों में आपको OMR शीट आ जाएगा। उसके बाद आपका आंसर की दिया जाएगा, आंसर की, उसके बाद आपका सारा जीरो ऑफिशियल आएगा। रवि राज यादव, ओके, आज़ाद में 65 PRT में चांसेज है, फीमेल में चांसेज है, SC कैटेगरी में हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को आपको बता देते हैं। ये सारे न्यूज आपको दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर से जितने भी लोगों के 18 से कम है, अगर आपका SC है, OBC है, या महिलाओं के लिए भी अगर बात करें तो 82 है या उससे प्लस है तो आपका क्वालिफाइड मांगा जाएगा। OBC SC वाले या फिर महिलाएं बिहार से होने चाहिए, रिजर्वेशन आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए और बिहार से होने वाले, इन लोगों को पास माना जाएगा। अदर स्टेट वालों को 90 नंबर लाना मैंडेटरी है, 90 नंबर या उससे अधिक, ये आप जान के रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको बता देना, देख सकते हैं यहाँ पर TRE में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को BPSC ने अब 3 की जगह 5 मौके देंगे। सारे मतलब 2.5 लाख कैंडिडेट्स को होगा फायदा, इससे 2.5 लाख इन लोगों को फायदा होगा, क्योंकि 2.5 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि TRE1 और TRE2 और TRE3 के दौरान उनका जो है 3 ही मौका दिया गया था, ये तीनों मौका उन्होंने यूज कर लिया और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, XYZ रीजन से उनका नहीं हुआ, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट देख सकते हैं BPSC जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। BPSC नियमावली के जो 2023 में संशोधन किया गया, जो आपको पता है नियमावली 23 में बना था, और फर्स्ट टाइम TRE1 जो भी है आपका 23 में ही चालू किया गया, तो उसी नियमावली में चेंज किया गया। TRE1 और TRE2 में भी सेम नियमावली था, उसी में चेंज करके अब क्या किया गया, तो 3 की जगह 5 हो गए। तो अब भी जितने भी लोग दे रहे हैं एग्जामिनेशन, ध्यान से दीजिएगा। TRE4 में जो आप लोग सम्मिलित होंगे उसमें जो आप शामिल होने वाले हैं, 4थे या 5वें अवसर मिलेगा। TRE अभ्यर्थी का न केवल TRE4 में बैठ सकेंगे, बल्कि इसमें असफल रहने पर भी TRE5 में भी बैठने का मौका मिलेगा। यानी अभी आपके पास 2 मौके और हैं, 2 मौके और हैं, उसके बाद शायद नहीं देगा मौका, शायद। हालांकि ये मौका, ये सारी चीज़ हटाना चाहिए, क्योंकि BPSC मेन एग्जामिनेशन 70th के अगर देखेंगे जो ऑफिसर लेवल का होता है या फिर UPSC का होता है, एक सीमा तक रहता है, उसमें कोई भी सीमा नहीं दिया गया है। इसमें टीचर्स लोगों का थोड़ा टाइम लगता है, इसमें सीमा को घटाना चाहिए। PRT में उर्दू का कट ऑफ कितना जाएगा बताते हैं सभी आप लोगों का क्वेश्चन आप पुटअप कीजिएगा। 1 मिनट में जो टॉपिक के लिए आया हूँ वो सारे क्लियर कर देता हूँ, फिर आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपका ये रिजल्ट जारी किया गया, देख सकते हैं BPSC शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़े का मामला है। विभाग ने दिया है दस्तावेज की जांच करने का आदेश, और ये फर्जीवाड़ा किसके लिए बताया जा रहा है, तो TRE1 और TRE2 में जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन लोगों का फर्जीवाड़ा फिर से चेक हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होगा सभी लोग का, जो TRE1 और TRE2 में है, और TRE3 का भी कुछ भी प्रक्रिया नहीं हुआ है। एक ऐसा अफवाह न्यूज भी निकल करके आई टेलीग्राम में, सभी लोग भेज भी रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है TRE1 और TRE को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होगा। ये मैंने बता दिया आपको। अभी बताया जा रहा है कल आपका डॉक्यूमेंटेशन है, अभी रिजल्ट आया है ना, सीधे डॉक्यूमेंटेशन DB के लिए कॉल आ रही है। ये फर्जी न्यूज़ है, इससे आप सचेत रहिएगा, ठीक है, इससे सचेत रहिएगा। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं। नेक्स्ट ये सारी बातें, अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है
इन सारे मुद्दों पर मैंने बता दिया आपको। TRE1 में जितने भी लोग हैं देख सकते हैं, मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी बताया। TRE1 और TRE2 में खबर है सभी के फिर से डॉक्यूमेंट्स की जांच का आदेश दिया गया है। क्या अब फिर से फर्जीवाड़े डोमिसाइल और गलत डॉक्यूमेंट्स वाले के ये बुरी दिन खबर है, ये बिल्कुल ही बुरी खबर है उन लोगों के लिए, एक तरह से कर सकते हैं बुरा खबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग का जो भी अब डाउट रहता है आप डाउट अपना पूछ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन का आप लोग का जवाब देते हैं। मीनवाइल आप कनेक्ट कर पाएंगे यहाँ पर से, आपका सारे जवाब यहाँ पर मिलता रहेगा। सैफुल मोहम्मद साहब, PRT उर्दू का कितना कट ऑफ रहेगा, आप अपना नंबर बताइएगा। PRT का मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ। PRT के लिए देख सकते हैं यहाँ पर मेल है या फीमेल है, मैं इसी की समकक्ष आपको लिख देता हूँ, इसी के समकक्ष मेल और फीमेल के लिए उर्दू के लिए। आप अपना नंबर सभी लोग बताइएगा। गुड मॉर्निंग सर, प्रियंका गुड मॉर्निंग। यहाँ पर आपका लगभग आपका 72 से 75 के बीच में जाएगा मेल का। यहाँ पर इसमें फीमेल की अगर बात करेंगे तो 62 से लेकर के 66 तक जाएगा। EWS का मेल का पहले लिख देते हैं। EBC का आपका ऑलमोस्ट ये आपका 57 से लेकर के 62 के बीच में रहेगा। ये आपका रेंज 5 नंबर का डिफरेंस लेकर चल रहा हूँ। SC अगर BC कैटेगरी की बात करें, BC यहाँ पर लिख देता हूँ, आपका यही आपका 58 से लेकर के 63 के बीच में रहेगा, 63। और यहाँ से आपका SC का रहेगा अराउंड 52 से लेकर के 53 के 55 56 के बीच में रहेगा। और ST का आपका 53 से लेकर के 57 के बीच में रहेगा। इससे अगर फीमेल की बात करें तो 3 से 4 नंबर यहाँ पर कम करते चलिएगा, यहाँ से 8 से 10 नंबर कम कर लीजिएगा। 65 से लेकर के 70 के बीच में रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यही आपका रहेगा 55 से लेकर के 60 के बीच में रहेगा EWS के लिए। आप अपना कैटेगरी और नंबर पूछ लीजिएगा। MD शायद उर्दू का स्टूडेंट का कितना है, स्टूडेंट का आंकड़ा आप बताइएगा, अभी कोई इसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। TGT इंग्लिश में आप देख लीजिए, TGT इंग्लिश का यहाँ पर है, ऑलरेडी मैंने इसका डिस्कस किया था, ये देख सकते हैं यहाँ पर TGT इंग्लिश का। अनिल विश्वकर्मा सर हिंदी का कितना कट ऑफ जाएगा, 6 to 8 9 से 10th का, यहाँ पर देख लीजिए हिंदी का लूसी कुमारी 6 to 8 का यहाँ पर है आपका 6 to 8 का। चलिए ये आपका रहने वाला है, आप अपना देख लीजिए। ये UR का है, आपका EWS का है, ये आपका BC का है, EBC का है, SC का, ST का, ये फीमेल का आपका यहाँ। और इंग्लिश हिंदी में बात करें ये 9 से 10th का है, 9 से 10th का ये महिलाओं के लिए। इस तरह से आप अपना कैटेगरी जो बताइएगा। PRT में 10,000 है, ओके उर्दू PRT में 10,000 के आसपास है, ये बता रहे हैं। 63 है, BC में हो जाएगा परवेज। नेक्स्ट है उर्दू, PRT में 74 बन रहा है, EBC में हो जाएगा। और रोशन गुप्ता 74 सर मैं EBC में कैटेगरी से हूँ और 6 to 8 में मैथ और साइंस में 78 आ रहा है, हो जाएगा। फिर आपका 9 से 10th में आपका कितना बन रहा है, 89 में ज़्यादा चांसेज है आपका, और 78 वाले में भी होगा, लेकिन आपने 89 पे। सर मैं TRE4 की तैयारी में करूं, प्लीज़ बता दीजिए। TRE4 का देखिए प्रिपरेशन आप मैं सजेस्ट करूंगा, चाहे आपका 90 नंबर आए या 100 नंबर आए या 120 नंबर आए। 120 हालांकि किसी के चांसेस नहीं है कि 120 में 120 कर ले, एक का दुक्का कोई गॉड गिफ्टेड हो तो ही उसका होगा। जिनका भी कोई भी नंबर आए, चाहे आप 100 नंबर लाएँ, 200 नंबर लाए या 500 नंबर आए, कोई भी, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपका 100 नंबर आए, फिर भी आप पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई से अभी कभी नहीं छोड़ना है। TRE4 के लिए लग जाइए, या फिर आपके पास जो भी आप पढ़ाई करेंगे उससे आपको नॉलेज होगा, उसका यूज होगा आने वाले भविष्य में, आपको भी फ़ायदा होगा, साथ साथ भविष्य में जिस बच्चों को पढ़ाएंगे उन बच्चों को भी फ़ायदा होगा। तो इसलिए नॉलेज बेकार नहीं जाती। अपने समय को जो भी आप नित्य क्रिया करते हैं, 6 से 7 घंटे आप सोते हैं, उसके बाद आप खाना पीना घर परिवार को देने के बाद जो समय बचता है, अगर आप जॉब करते हैं उसके बाद भी जो बचता है आप थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट कीजिए, मूवी देखिए, जो भी खेल करते हैं, खेल करने के बाद आप 2 से 4 घंटा डेली पढ़िए, कम से कम 2 से 4 घंटा आप डेली पढ़िए। मेरा ये सजेशन रहेगा। जिनका नंबर ज़्यादा है फिर भी आप सजेस्ट कीजिएगा, और DB के लिए तैयार हो जाइएगा। नंबर जिनका कटअप से ज़्यादा है DB के लिए तैयार हो जाइएगा। जिनका नंबर बहुत कम है, 5 से 6 10 नंबर से भी ज़्यादा कम है, तो आप TRE4 के लिए लग जाइए, कुछ समय नहीं देगा फिर आपको BPSC। सर मेरा PGT में आपका 86 आ रहा है, चांस है, राहुल चांस है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत तेज़ी से आ रहा है।
नेक्स्ट है आपका सोनू सर, टीजीटी में साइंस में 61 से 65 आ रहा है, कैटेगरी एससी में। एससी में चांसेस बनता है सोनू, और बट आप ट्राई करते रहिएगा और साथ ही साथ तैयारी करते रहिए। टीआरई 4 के लिए जितने भी सिलेबस है, जहाँ भी आपकी कमियाँ हैं, अभी कमियाँ आपकी कभी भी 100% नहीं कर सकते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट का मास्टर हो गया तो आपको सब कुछ आता है। मैथ्स का ही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, आपको ट्रिगोमेट्री से ही एक एग्जाम पूछूंगा। तो ट्रिगोमेट्री इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, पूरा आपकी ज़िंदगी खत्म होगा, शायद आपको ट्रिगो खत्म नहीं होगा। एक हिस्ट्री का एग्जाम्पल ले लीजिए। हिस्ट्री ये इतनी बड़ी है, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंशिएंट हो या मिडेवल हो, हिस्ट्री इतनी बड़ी है कि आप पूरे ज़िंदगी भी आप लगा दोगे तो शायद ख़त्म नहीं होगा। आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, बस एग्ज़ाम क्लियर करना है, टीआरई 4 क्लियर करना है, इसको मकसद लेकर के आप करना है। ज़्यादा आपको अभी रिसर्च नहीं करना है। सब लोग क्या करते हैं, टाइम जब रहता है तो R&D में लग जाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं लगना है आपको, R&D में नहीं लगना है। इसमें आप जब लगेंगे एक एक चीज़ आपको दिक्कत होगी। फिर प्लीज़ रिप्लाई प्रीति राजपूत में आपका क्वेश्चन देख लेता हूँ। सर मेरा 9 से 10th में 60 आ रहा है, SST में आपका है, EWS में 60 में 1 मिनट दिखा ले, यहाँ पर देख लीजिए। SST का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, EWS का देख लीजिए, यहाँ पर आपका 70 से 75 के बीच में है, तो आपको थोड़ा 2-4 नंबर कम है लेस है, लेकिन आप प्रिपरेशन में स्टार्ट कर दीजिए अपना। होप्स ऑफ कि आपका हो जाए, बट आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, मेरा ये सजेशन रहेगा। नेक्स्ट है कृष्णा कुमार, आपका कृष्ण कुमार है, BC में फीमेल में, TGT में आपका आ रहा है 79। सब्जेक्ट बता दीजिएगा, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे हैं। संतोष PRT में 60 मेल आ रहा है, 60 में चांसेज है, आपके EBC में चांसेज बनता है। PRT का कट ऑफ मैंने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था आपको, ये देख लीजिए आपका EBC में ये आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, PRT में जनरल में 75 आ रहा है, उम्मीद है क्या? बिल्कुल उम्मीद है PRT में, अगर जनरल में आपका है 75 के आसपास, क्योंकि जनरल का नंबर 2 से 3 नंबर यहाँ डाउन होगा। मैं वही बता रहा हूँ बार बार, आपका जनरल में नंबर कम होगा। क्यों कम होगा, रीजन मैं बता देता हूँ यहाँ पर, फिर से जो लोग अभी नया कनेक्ट होंगे उनको पता चल जाएगा। देखिए रीजन इसलिए क्योंकि 40% रिजर्वेशन आप लोग को जनरल को मिलेगा। 40% इन द सेंस कि 87,000 का अगर 40% निकालेंगे, ऑलमोस्ट आपका, मैं 100 अब 1 लाख मान के चलता हूँ, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख वैकेंसी आपकी है, 1 लाख में मान के चलता हूँ, तो 40,000 आपको सीटों की संख्या मिल जाएगी UR के लिए, सिर्फ UR के लिए, जिसमें 50% महिलाएं ले जाएंगे PRT में, और बाकी 35% लेंगे 9 से 10th 11 से 12th में, 35%। फिर भी बहुत सीटों की संख्या, 15% आपको बेनिफिट मिल रहा है UR के लिए, इसलिए आपको यहाँ पर डाउन होगा, 2 से 3 नंबर यहाँ पर डाउन होगा, इनकी कटअप कम जाएगी। यहाँ पर इन लोगों का कटअप थोड़ा 1-2 नंबर बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दुर्गेश नंदन, TGT म्यूजिक में कितना कटअप रहेगा? 81 में हो जाएगा, BC2 में आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिएगा। PGT में आपका आ रहा है, PGT में आपका EWS में 73 में चांसेज है, संजीव रंजन। सर मेरा 55 आ रहा है, बन रहा अभी जितना बन रहा है सभी लोग का 55 या 56। आपका आंसर की आने के बाद नंबर चेंज होगा, 3 से 4 नंबर हो सकता है, किसी का बढ़ भी जाए, किसी का घट भी सकता है, तो ये अभी फिक्स नहीं मान सकते हैं अभी सब लोग कि आपका यही है। PGT हिस्ट्री में OBC का 68 है, फीमेल में चांसेस बनता है, मनोज कुमार। नेक्स्ट है कृष्णा, BC में फीमेल में, TGT हिंदी में आपका TGT में 79 में बन जाएगी। 79 में देखिए आपका यहाँ पर देख लीजिए, TGT वाले हिंदी वाले, फीमेल का आपका ये रहेगा। BC कैटेगरी आपने बताया था, BC का आपका ये रहने वाला है, ठीक है, यहाँ पर आपका रहेगा। नेक्स्ट PRT में 60 में बनेगा, संतोष कुमार मैंने बता दिया, आपका चांसेज है। हम बिहार से हैं, 1 to 5 हो जाएगा। SC से है, SC में कितना नंबर आ रहा है? H के पासवान, नंबर बताइएगा। 63 है PRT में, EBC में क्या होगा ये देखिए, 63 EBC में आप देख लीजिए, मेल और फीमेल यहाँ पर है, ये आपका EBC का है। 63 में आपका हो जाएगा, बाउंड्री पर है, बट आपका चांसेस है, सेफ स्कोर नहीं है, आपका हो सकता है आगे पीछे हो, बट यहाँ पर आपका है। अभी अगर आंसर की आने के बाद 3 से 4 नंबर अगर बढ़ जाते हैं तो आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को।
पीआरटी में 78 आ रहा है, 100% आपका होगा। बक्सा स्टडी, बीके स्टडी सॉरी, अमर उपाध्याय पीआरटी में 83 है, 100% आपका भी होगा 83। और भी यहाँ पर नंबर है घटेगा, कट ऑफ यहाँ पर डाउन होगा। अमर उपाध्याय एच के पासवान 55 में हो जाएगा। एससी में देख लीजिए यहाँ पर पीआरटी में मेल है यहाँ पर या फीमेल का यहाँ पर है। चलिए, जितने लोग को आप समझ पाए होंगे जो टॉपिक्स है, एक तो आपको कहीं से भी कोई भी कॉल आता है फैक कॉल कि हम 50,000 60,000 1 लाख में हम करवा रहे हैं आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सबसे पहले वो कॉल को रिकॉर्ड कीजिएगा। और जो बीपीएससी आपको जारी किया गया है, बीपीएससी दे सकते हैं, ये नोटिस जारी किया गया है, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके या फिर आप नियर बाय कोई भी पुलिस थाना में जा करके उसको आप कंप्लेन रेज कर सकते हैं। रिकॉर्ड कर लीजिएगा सारी चीज़ें, फ़ोन रिकॉर्डिंग आप लोग के पास स्मार्टफोन होगा उसका यूज कीजिए। देख सकते हैं कितना क्वेश्चन आ रहा है। चलिए फिर भी हम ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग का जवाब दे सकें। कोई चांस है सर? एक सेकेंड, बहुत तेज़ी से आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, समीर आपका कोई चांस है? ऊपर का आपका क्वेश्चन ऊपर चला गया है। लेट मी फाइंड अनदर वे। समीर साहू 80। ओ माय गॉड, यहाँ बारिश हो रही है। आप लोग के इस तरफ कितने लोगों के पास यानी अभी बारिश हो रही है और इस तरह से गरज रही है। 75 में चांसेस बनता है। समीर साहू आपका 75 में पीआरटी में यूपी से हैं, चांसेस बनता है। ठीक है, चांसेस बनता है आपका। ये यहाँ पर आपका कट ऑफ 2 से 3 नंबर कम जाएगा अभी। 61 पीआरटी उर्दू में ईबीसी से आते हैं। ईबीसी का मैंने अभी यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर थोड़ा मिट गया, तो आप 61 में चांसेस बनता है आपका। हिंदी में बीसी में 75 में चांस है, बिल्कुल नवीन कुमार। चलिए, जितने भी लोग अभी ज्वाइन किए हैं एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने आसपास के जितने भी लोगों को। और इन सभी जो फेक न्यूज़ जो फैला रहे हैं या फिर आपको है, उन सभी लोग को आगाह कर दीजिएगा। इन सभी चीज़ों से बचना है, क्योंकि TRE 1 TRE 2 के दौरान भी हुआ था, लेकिन इंटरनली हुआ। अभी इतना खुल कर के अभी पहली बार बताया जा रहा है। देख सकते हैं TRE 1 में भी अभी फर्जीवाड़े लोग मिल रहे हैं, और ये सिमिलरली चीज़ आपका TRE 2 में भी देखने को मिला था और अभी इस समय भी देखने को मिल रहा है। तो इन सभी चीज़ों से बचिएगा, इन सभी चीज़ों से आप बचिएगा, बचने की कोशिश कीजिएगा। बस ये सजेशन रहेगा आप लोग का। और शेयर कर दीजिएगा सभी अपने व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में, जो लोग भी अपने टीचर्स का ग्रुप आप लोगों ने बना कर रखा है। कट ऑफ डाउन होगा क्या अब 50% रिजर्वेशन से? बिल्कुल डाउन होगा। इन लोगों का डाउन होगा, UR कैटेगरी का, क्योंकि UR वालों का 40% आपको वर्टिकल जो रिजर्वेशन है उन लोगों को बेनिफिट होगा, तो इन लोगों को डाउन होगा। बाकी जो है ये सारे कैटेगरीज में EWS का सिमिलरली आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। हालांकि 1-2 नंबर का बेनिफिट ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। इन सभी को जो है, इन सभी को थोड़ा 1-2 नंबर यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलेगा। कट ऑफ में 1-2 नंबर यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलेगा। जनरल का, हाँ जनरल का बेनिफिट मिलेगा। समीर साहू 63 EBC में आपका चांसेस बनता है। हुसैन जी, महेश मंडल प्लीज, मैं आपका क्वेश्चन देख लेता हूँ, फिर से क्वेश्चन पूछिएगा। महेश मंडल, EWS फीमेल में 6 to 8 में 70 है आपका। 6 to 8 में आपका सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। ये देख लीजिए आपका हिंदी का सभी यहाँ पर है। ये आपका रहने वाला है 68 से लेकर के 71 के बीच में, और आपका 63 बन रहा है, सॉरी 70 आ रहा है, तो फिर आपका चांसेस बनता है सोनी कुमारी हो जाएगा आपका। ऑल द बेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। PGT में ज्योग्राफी में आपका बन रहा है EBC में 60 चांसेस है। और सभी एक चीज़ का और आगाह करना चाहूँगा, हालांकि मैं सेपरेट वीडियो उसके लिए बनाऊंगा, कई लोग स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं उसके लिए। 1 सीट 1 कैंडिडेट का होना चाहिए। 1 सीट 1 कैंडिडेट। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जब ये वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग खत्म हो जाएगा या किसी भी वीडियो में जहाँ भी आप देखते हैं, चाहे मेरा हो या किसी भी चैनल में, 1 सीट 1 रिजल्ट की डिमांड कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। फ़ायदा किस तर्ज पर होगा मैं आपको बताता हूँ।
मुझे कोई बेनिफिट नहीं, मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें कोई बेनिफिट नहीं। मैं आप लोगों के हेल्प के लिए आता हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा 1 सीट पर 1 कैंडिडेट का अगर फ़ायदा इस तरह से होता है, जिस तरह से TRE1 में बताया गया था 1,70,000 वैकेंसी थी, लेकिन एक्चुअल में 1,20,000 ही कैंडिडेट का हुआ। उसमें भी से 50-60 हज़ार जो है रिपीटेड थे, यानी कि एक ही कैंडिडेट का, मान लीजिए एक महेश है, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, महेश एग्जांपल B.Ed पास है, इनके पास PG का डिग्री है, ग्रेजुएशन भी है, तो 6 to 8 में भी हुआ है, 9 से 10th में हुआ, 11 से 12th हुआ। कहीं एक ही जगह वो ज्वाइन करेंगे, कहीं एक ही जगह, बाकी 2 जगह सीटें हैं, इनका बर्बाद हो जाता है। यही इसीलिए डिमांड कीजिए पहले 1 सीट का 1 कैंडिडेट का। और जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी जिस वीडियो में आप जा कर के देखते हैं या क्लासेज लेते हैं, जो भी, चाहे पटना में हो, दिल्ली से है, कहीं से भी आप हो, वहाँ पर अपना कमेंट्स जरूर आप पुट कीजिए 1 सीट 1 कैंडिडेट का। एक सेपरेट वीडियो हम उस पर लाएंगे, हम 1 सीट 1 कैंडिडेट से लगभग आपका इसी एग्जामिनेशन में TRE3 में 40 से 45 हज़ार लोगों को बेनिफिट होगा, 40 हज़ार से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा। यहाँ पर जो अभी 87,000 जो सीट बताई जा रही है, 87,000 समथिंग, एक्चुअल में जो ज्वाइनिंग मिलेगा मात्र 40 हज़ार लोगों को, 40 से 45 हज़ार लोगों को, बस इतना नहीं मिलेगा। बाकी कहाँ जाएंगे? लगभग आपका 40 से 42 हज़ार लोगों का रिपीटेड में आएगा नाम, एक ही जगह 3-4 जगह लोगों का नाम है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग का काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सिन्हा गुप्ता PGT में हिस्ट्री में 70 आ रहा, फीमेल में EWS में हो जाएगा। नेक्स्ट सर PRT में 74 है, अदर स्टेट में कुछ है, हाँ चांसेस बनता है। विनीत चौहान जी आपका देखिए PRT में ये आपका रहने वाला है 74 में आपका, यहाँ पर 1, 2 से 3 नंबर भी डाउन होगा, UR का डाउन होगा, तो आपका चांसेस बनता है। जल्दी आपका OMR सीट जारी कर दिया जाएगा, आप लोग वेट कीजिए आंसर की का, उसके बाद आप लोग PGT हिस्ट्री में OBC में बनता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आई होप कि क्लियर हो पाएगा। एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे उसके रिगार्डिंग आप लोग का। टीचर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री PGT OBC में मेल में 70 है, PGT में मेल 7 हिस्ट्री PGT के लिए आपका बन जाएगा चांसेस। स्वाति सिंह है PGT EWS में, पॉलिटिकल साइंस में 65 है, फीमेल में चांसेस बनती है 65 में, 5 नंबर 6 नंबर डाउन जाएगा उसमें। मैथ और साइंस में 72 आ रहा है, रिजल्ट आएगा सर प्लीज़ बताइएगा। महेश मंडल, मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए आपको यहाँ पर नंबर 6 to 8 का आपका यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये रहने वाली संभावना, मैथ और साइंस का ये रहने वाला है। और आपका कैटेगरीज है EVC 72, EVC में आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका दोनों में बनता है, आप मेल या फीमेल है, दोनों में आपका चांसेस है। नवल सिंह है, अगर 1 कैंडिडेट 1 सीट की मांग की जाए, लगभग 40 हज़ार से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा, 40 से 45 हज़ार लोगों को बेनिफिट होगा, उन लोगों को जॉब मिलेगा। TRE1 में भी खेला हुआ था, 9100 के आसपास सीटों की संख्या थी, मात्र 3100 सीट रिजल्ट आया था, मात्र रिपीटेड वही नाम PDF में नाम शो करेगा एक ही स्टूडेंट का। मान लीजिए महेश का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ही स्टूडेंट का शो करेगा 9 से 10th में भी, 11 से 12th में भी, और आपका 9 से 10th में भी, 6 to 8 में भी नाम शो करेगा। कहीं वो एक ही जगह ज्वाइन करेंगे और उसके जगह वो बेनिफिट किसी और को भी नहीं मिलेगा, बस सरकार को बेनिफिट होगा। सरकार ने इतने रिजल्ट दिया, वो शो कर देंगे मैंने 80,000 लोगों को रिजल्ट दिया, एक्चुअल में वो 40,000 भी नहीं है, एक्चुअल में वो 40,000 भी नहीं है। ये आपका खेला होगा। PGT में 6 to 8 में, मैथ्स में, साइंस में, UR कैटेगरी में 92 बहुत बढ़िया से आपका आराम से होगा। विकास सिंह देख लीजिए, मैथ्स और साइंस में आपका TGT में यहाँ पर है मैथ्स के लिए 92। नवल सिंह आपका TGT में हिंदी में 83 बन रहा है, BC कैटेगरी में आपका मेल में हो जाएगा नवल सिंह। अलीश कुमारी सर TGT में मैथ्स में, BC में आपका फीमेल में 72 में है चांसेस। दीक्षा फीमेल में 6 to 8 में, साइंस में 80 में आ रहा है, 80 में हो जाएगा 6 to 8 में साइंस और मैथ्स में। यहाँ पर देखिए फीमेल का और भी कम आएगा, मैंने ज़्यादा बताया इसमें। चलिए आई होप कि सभी लोग का क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। मैं इस वीडियो को यहीं पर शॉर्ट रखता हूं, और जो मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया 3-4 चीज़ों को। एक तो आप जितने भी लोग का CTET हैं अदर स्टेट का, उनमें 90 नंबर लाना मैंडेटरी है, अदरवाइज आप फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक कैंडिडेट TRE1 और TRE2 के दोनों
अंडमान निकोबार से कॉल किए थे। अंडमान निकोबार से कॉल करना, वहाँ से आना, यूपी के रहने वाली थी, लेकिन उनके फैमिली आर्मी में रहने के कारण वहाँ पर सभी लोग सेटल डाउन हो चुके हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ। और वो एक बार सोचना पड़ता है जब कोई भी इतने दूर से एग्ज़ाम देने आता है, उसमें भी ट्रस्टेड नहीं है कि गवर्नमेंट्स क्या खेल करेगा। और उनके नंबर थे 89, मात्र एक नंबर कम 90 से। अगर उनका किसी कारण से अगर सिलेक्शन डीवी हो भी जाता है, कहीं न कहीं जाकर के फिर से वो स्क्रूटनी होगा, दोबारा जांच होगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो उनको ज्वाइन करने से बढ़िया है कि ना ही आए। तो उन्होंने लास्ट में फाइनली ये डिसीजन लिया कि नहीं आए वो एग्जामिनेशन TRE 1 TRE 2 दोबारा वो दे करके फिर 90+ नंबर लाए, 92 नंबर। फिर उसके बाद वो उन्होंने प्रक्रिया स्टार्ट किया। ये आपको सही वे रहेगा। PRT मेल में आपका जनरल में सर्वेश यादव आपका हो जाएगा, 80 नंबर में हो जाएगा। सर TGT मैथ में 72 में आपका मैंने बता दिया आपका नवनीत पांडे। PRT में जनरल में 75 में है चांसेस, अभी और डाउन होगी। नवनीत पांडे मैंने आपको बता दिया। चलिए 68 है EBC जूलॉजी में चांसेस बनते हैं। शुक्रिया या सुप्रिया हैशटैग। चलिए अभी किसी ने रिजल्ट अपना चेक किया होगा या चेक कराना चाहते होंगे CTET का, तो आप अपना रोल नंबर बता सकते हैं, मैं आपका चेक कर लेता हूँ यहाँ पर लाइव में। किसी का भी आपको चेक करवाना हो तो बता सकते हैं। AK रावत जनरल में आपका 68 में 82 में चांसेस है, 82 चांसेस है, हिंदी में चांसेस है। अलीश कुमारी मैंने आपको ऑलरेडी बताया। TGT मैथ में BC में 72 में ऑलरेडी आपको मैंने जवाब दे दिया है, आपका चांसेस है। सर क्या ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी का पर UR कैटेगरी को कट ऑफ और कम होगा? हाँ बिल्कुल कम होगा। जितने भी लोग अभी बता रहे हैं वो सभी नए न्यू रिजर्वेशन में, यानी 75% रिजर्वेशन आपका था, 65% सभी कैटेगरीज का मिला करके था और 10% आपका EWS का। टोटल 75% जो बिहार की जनगणना आने के बाद आई थी। लेकिन अभी ओल्ड रिजर्वेशन है, यानी कि 50% प्लस 10% आपका EWS का, दोनों मिलाकर के 60%। तो बचता है कितना? बचता है आपका 40%। इसके कारण आपका है UR का जो है कट ऑफ डाउन होगा। UR की सीटों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है, 15% बढ़ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर डाउन होगी, यहाँ पर डाउन होगी सभी कैटेगरीज में, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 से 10th हो, 11 से 12th हो। और इन सभी लोग को थोड़ा नुकसान होगा, 1-2 नंबर का नुकसान होगा, क्योंकि जो रिजर्वेशन में इनको फ़ायदा मिल रहा था, किसी को 2%, किसी को 1%, किसी को 3%, ये आपको एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा। 9 से 10th में 73 है। SST में SC कैटेगरीज में आते हैं। SC में आपको चांसेस है सुनील कुमार, ये देख लीजिए। 9 से 10th में आपका SST में आपका यहाँ सब्जेक्ट है आपका। सेवेंटी के आसपास में ये आपका रहने वाला है। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, चांसेस बनता है। 60 ट्यूटोरियल्स हाई। TGT में मैथ्स में 75 आ रहा है, EWS में चांसेस है। मेल में अगर आपका है, मेल में यहाँ 75 के आसपास में है। EWS में आपका चांसेस भी पूरी तरह से आपका EWS में 75, एक नंबर आपका ज़्यादा ही है। PRT में BC में कट ऑफ क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। PRT का ये रहेगा आपका BC का, चाहे मेल हो या फीमेल, आपको अपना चेक कर लीजिए। मेल में 68 से लेकर के 72 रहेगा, फीमेल में 58 से 62 के बीच में रहने वाली है। SS मैथमेटिक्स 68 में मैथ और साइंस का UR के लिए कितना रहेगा कट ऑफ, आप ये जानना चाहते हैं? 68 के लिए देख लीजिए यहाँ पर UR के लिए, मैथ और साइंस के लिए। इसमें 1-2 नंबर और कम हो जाएगा, इसमें 1-2 नंबर इसमें भी डाउन होगा, ठीक है। सर मेरे अभी बताइए आनंद कुणाल, आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा, आपका क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ओके, TGT हिंदी में 80 नंबर में आपका हो जाएगा फीमेल में। अंकित कुमार पांडे 9 से 10th में मैथ का कट ऑफ क्या रहेगा? 9 से 10th का यहाँ देख लीजिए, ये रहेगा आपका 9 से 10th का। ये मेल का है, ये सारे कैटेगरी है, ये फीमेल का है। ये आपका UR का है, ये EWS का है, ये आपका EBC का है, BC का है, और आपका SC का है, ये ST का है।
चलिए अपना नंबर, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपना नंबर कैटेगरीज साथ में बताइएगा और सब्जेक्ट का एक नंबर कितना बन रहा है और किस कैटेगरीज में है। मान लीजिए किसी का 80 नंबर बन रहा है, साथ ही साथ इस तरह से शॉर्ट में लिखिए SC कैटेगरी है और सब्जेक्ट आपका जो भी है हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब्जेक्ट या साइंस हो, इस तरह से लिखिएगा शॉर्ट में तो पता चल जाएगा तेज़ी से। इस तरह से आप डालिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राफत सर बोलिए EBC में फीमेल में 9th से 10th का साइंस का, मैंने साइंस का भी बताया आपको, EBC में आपका देख लीजिए 9th साइंस का इस तरह से आपका रहने वाला है। साइंस का EBC का ये रहने वाला है 64 से 69 के बीच में आपका महिलाओं का रहेगा EBC में फीमेल का। PGT के लिए आपका हिस्ट्री के लिए महिलाओं का कट ऑफ आप अपना नंबर बताइएगा। PGT का मैंने यहाँ पर कल मेंशन किया था लेकिन अभी हट गया है, आप अपना नंबर बताइएगा। चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में। शेयर अगर नहीं करते हैं तो एटलीस्ट लाइक कर दीजिएगा और लाइक भी नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी चीज़ें फ्री में है, अगर आप करना चाहें आपकी इच्छा है तो, अदरवाइज नो इशू। तो बॉटनी PGT में जनरल में फीमेल में हूँ 62 आ रहा है, एनी चांसेज है 62। बॉटनी में देखिए कट ऑफ कम जाती है तो चांसेज वहाँ बनती है, बट आई होप कि आप एक बार फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिएगा BPSC TRE4 के लिए भी। साथ साथ सभी लोग तैयारी का स्टार्ट कीजिए क्योंकि कितना डिले होगा रिजल्ट आने में या फिर आपका नोटिफिकेशन आने में किसी को नहीं पता है, बट आप 2 घंटे 4 घंटे पढ़ सकते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके फुल मोड में 10 घंटा पढ़िए, 10 घंटा 12 घंटा पढ़िए, संभव नहीं है। अभी एग्जामिनेशन जब आती है, एडमिट कार्ड नज़दीक आता है तो ही लोग 10 घंटा 12 घंटा पढ़ते हैं उसमें आप, बट अपना कॉन्सेप्ट है बेसिक अपना जो भी कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए किसी का हिस्ट्री है और या फिर आपका हिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो NCERT उठाइए 6 से लेकर के 12 तक, एक बार रीडिंग मार लीजिए, उसके बाद पेंसिल से उठाइए हाईलाइट कर लीजिए, हाईलाइटर उठा करके उसको नोट्स बना लीजिए, फिर एक बार शॉर्ट नोट्स उसका बना लीजिए 2 से 3 बार, बस इतना करना है अभी और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। या अगर इतना भी आप नहीं कर सकते, कई यूट्यूबर हैं जो कि वीडियो बनाए, मैंने अभी आपको दिया है बना करके, उसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, किसी और का चल रहा है यहाँ पर, ये प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, इसको आप लाभ उठा सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, इसको आप लाभ उठा सकते हैं। 93 EWS में मैथ में हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। कौन सा सब क्लास का पूछ रहे हैं आप बताइएगा। सर नवाज PGT में हिस्ट्री में EBC में कट ऑफ 65 रहेगा। चलिए नेक्स्ट, इंग्लिश में 6 to 8 में 80 आप बन रहा है। TGT में आपका 9 से 10th में 65 बन रहा है। यानी 80 वाले में चांसेज आपका बनता है इंग्लिश में। इंग्लिश का आप देख लीजिए यहाँ पर, ये आपका इंग्लिश का है। अपने कैटेगरीज जरूर बताइएगा जो लोग भी पूछ रहे हैं इंग्लिश में, कौन से कैटेगरीज के लिए आप पूछ रहे हैं। UR के लिए आप जस्ट लर्न UR के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन कई लोग बोल रहे हैं इसमें टफ आया था एज कम्पेयर टू, बट है पढ़ने वाले इसमें उतना भी टफ था। 68 में आपका TGT में आपका इंग्लिश के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 68 वाले, सॉरी 9 से 10th वाले यहाँ पर साइंस के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। PGT में हिस्ट्री में EBC में आपका 69 है तो चांसेस बनता है। विश्वजीत कुमार है चांस है। खुशबू मिश्रा 6 to 8 में मैथ और साइंस में EWS फीमेल में 77 बताया है, हो जाएगा इसमें 77 आपका मैथ्स में आपका बन रहा है, मैथ और साइंस में यहाँ पर देख लीजिए EWS में। कट ऑफ से आपका 2 से 4 नंबर ज़्यादा ही आ रहा है। विश्वजीत मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है MD सालिम
सर मेरा 80 नंबर है, पीजीटी में कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में बन जाएगी आपके 80 नंबर, दैट्स अ गुड नंबर। पीजीटी हिस्ट्री में मैंने आपको बता दिया आपको, मैं एक बार लिख देता हूँ, कई लोग यहाँ पर अभी भी क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोग का 68 में 80 में बनता है आपका जस्ट लर्न, 80 आपका बनेगा, यूआर कैटेगरी में आपका बन जाएगा इंग्लिश में। नेक्स्ट है आपका 65 वाला में डाउट है, उसमें नहीं हो पाएगा टीजीटी में आपका। नेक्स्ट देखिए आपका जितने भी 11 से 12 वाले हैं यानी पीजीटी वाले एक बार देख लीजिए। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग लिखना नहीं, आप कॉमन बता देता हूँ, कॉमन में आपको बता देता हूँ। अगर आपका 75 से लेकर के 80 के बीच में बन रहा है, 75 से लेकर के 80 के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ये 2 से 4 नंबर, इससे प्लस नहीं जाएगा, फीमेल का आपका वही लगभग आपका 68 से 73 के बीच में रहेगा, 73 का इतना के बीच में आपका रहेगा, इससे डाउन ही जाएगा किसी भी कैटेगरी में आपका। फिर आपका 20 ईडब्ल्यूएस में है, 10 नंबर यहाँ से कम कर लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस यहाँ 8 से 10 नंबर कम कर लीजिएगा। ईबीसी आपका सिमिलरली आपका ईडब्ल्यूएस के समकक्ष ही रहता है। बीसी का आपका 2 से 3 नंबर ईडब्ल्यूएस से बीसी से ज़्यादा रहता है। एससी का उससे आपका 7-8 नंबर कम रहेगा, और एसटी का सिमिलरली एससी के समान ही रहता है 1-2 नंबर। ठीक है, आई होप कि सभी लोग को जवाब मिल पाया होगा। इस वीडियो को अभी यहीं पर वाइंड अप करते हैं, सभी लोग का क्वेश्चन मिल पाया होगा। गौरव कुमार झा पूछ रहे हैं पीएचडी में कंप्यूटर साइंस में आपका 75 में चांस बनता है, जनरल में 75 बनता है। चलिए नेक्स्ट, एमडी सलीम सलमान जी आपका थोड़ा कम है पीआरटी हिस्ट्री में। चलिए जवाब भी दे रहे हैं यहाँ पर लोग, आपको हेल्प कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग्स। सबनम जी नेक्स्ट, सबनम जी चले भी गए। नवीन है टीजीटी साइंस वाले, यूआर में 80 में चांसेस बनता है, यूआर में 80 में आपका चांसेस है, यहाँ पर डाउन होगा 2 से 3 नंबर, यहाँ पर डाउन होगा यूआर के लिए। चलिए धन्यवाद, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। सभी लोग को क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। पीएचडी में 55 है, पोल साइंस में, बीसी में नहीं सर, आपसे भी कोई दुश्मनी नहीं है। अभी कुमार आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दे करके ही जाऊंगा, डोंट वरी। आप अपना क्वेश्चन फिर से पूछिएगा, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, यहाँ पर आपके हेल्प के लिए आया हूँ, अदरवाइज आई हैव अनदर वर्क। अभी कुमार आपका क्वेश्चन नहीं मिल रहा है मुझे, एक बार दोबारा पूछिएगा। मैंने ऊपर स्क्रॉल भी किया है, अभी देख सकते हैं यहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। सर एक कट ऑफ वीडियो बनाया है कंप्यूटर साइंस का, प्लीज सेपरेट बना देंगे। 1-2-3 काम मुझे और भी आप लोगों की तरफ से मिला है। एक तो 1 सीट 1 कैंडिडेट के लिए हम सेपरेट वीडियो एक बना देंगे, कंप्यूटर साइंस के लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के लिए, सीएस के लिए कंप्यूटर साइंस, इसमें पहले कई लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम था। मैंने आपको वीडियोज भी दिखा देता हूँ, काफ़ी लोग उस वीडियो को देखे भी हैं, उसमें काफ़ी लोगों का क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ था टीजीटी पीजीटी के रिगार्डिंग। और यहाँ पर ये वाला वीडियो आप जाकर के देखिएगा, जो बीटेक वाले, बीसीए वाले, एमसीए वाले हैं, उस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे क्लियर हो जाएगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए सीएस के लिए, सीएस वाले, कंप्यूटर वाले, बीसीए के लिए क्या है। उसमें काफ़ी लोगों को स्टिल कन्फ्यूजन है, लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं। सर हो जाएगा मेरा, यस लूसी कुमारी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिएगा। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन था, तो इस वीडियो में जाकर के आपको मिल जाएगा सारे सॉल्यूशंस। और इस पर अभी भी कई लोग देखते हैं, उस पर क्वेश्चन अभी भी अराइज करते हैं। ये सेम वीडियो 2 से 3 वीडियो मैंने आपको इसके रिगार्डिंग बताया था। आपको बीसीए, बीटेक, बीबीए वाले या फिर कई मैकेनिकल वाले, सिविल वाले, उनके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, उस सारे के लिए मैंने सेपरेट 8 से 10 मिनट का वीडियो उसको देख सकते हैं। एमडी सलीम, ओके थैंक यू सो मच। प्लीज़ सर बताइएगा। भवनेश कुमार
ओके। पॉलिटिकल साइंस में बीसी में आपका 55 है। कैटेगरीज आप बता दीजिएगा एक बार। लेट मी, यहाँ पर क्लियरली दिख नहीं रहा है। बीसी में 75, ओके। बीसी में पीजीटी में आपका 75 में कम चांसेज है आपका इसमें। सर ठीक है सर, मत रिप्लाई कीजिएगा, अब होगा का दिखा होगा, दिखा मेरा अभी नहीं दिखा। अच्छा है, अभी आपका क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर, मैंने आपका देखा है अभी कुमार, आपका देख सकते हैं खुद, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन आपका आया नहीं है, डायरेक्ट आप पूछ रहे हैं मुझसे दुश्मनी है क्या? ठीक है, मत रिप्लाई के अब आपको क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। हर किसी को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता, खुशी नहीं दे सकता। हर किसी को खुशी देने के लिए आप जाएंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी की खुद की खुशी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप कभी भी कोशिश मत कीजिएगा। गांधी जी भी सबको खुशी नहीं कर पाए थे, लेकिन जो उनका मकसद था उन्होंने पूरा किया, देश को आज़ादी दिला करके गए। गांधी जी के बारे में कई लोग अभी भी बोलते हैं वो ये गंदा है, वो जो सिचुएशन से वो फाइट करके आए हैं, जो वो उन्होंने किया है 1915 से लेकर के इंडिया के लिए, 1915 से लेकर के 48 तक, 1945। एक दो गलतियां हुई है गांधी जी, जो कि भगत सिंह जो इरविन समझौता हुआ था 1931 में, इरविन के साथ समझौता, वो नज़रअंदाज अगर नहीं करते। 8 मार्च, वो आज तक एक कलंक बना हुआ है उनकी ज़िंदगी में। 8 मार्च का जो डिसीजन लिया गया था इरविन के साथ, और 1931 में, 1931 में 31 में, सॉरी 31 यहाँ पर लिख रहा हूँ, 31 में इसके साथ, इरविन के साथ, आज तक वो क्वेश्चन बढ़ रहा है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो उन्होंने काम किया जिस सिचुएशंस के साथ, अहिंसा के साथ, और जितने लंबे प्लेटफॉर्म में 40 साल तक उन्होंने फाइट किया इंडिया के लिए, दैट्स इनक्रेडिबल। दैट्स वाई वो हमारे राष्ट्रपिता भी कहलाते हैं। नोबेल पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट हुए थे 1948 में, बट उसी साल उनकी मृत्यु भी हो गई थी। सर मेरा पीआरटी में पीएच कैंडिडेट है और 67 हो जाएगा भाई साहब आपका, अभी कुमार आपका हो जाएगा पीएच कैंडिडेट का। लेकिन पीएच के साथ हिस्ट्री मैंने आपको बताया था, शायद आपने लास्ट वीडियो देखा होगा। पीएच के साथ यहाँ भी धोखा हुआ था, फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को यही सीट उठा करके यहाँ पर डाल दिया गया था, और यही 89 बनाया गया था। टोटल सीट जो दी गई थी जनरल वालों के लिए, पीआरटी के लिए, ये आपका रहा था। मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। 67 आपका अच्छा नंबर है, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों का इससे कम ही जाएगा, इससे कम जाएगा, ठीक है। लगभग आपका, अगर आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 42 से लेकर के 45 भी आपका आ रहा है तो भी आपका हो जाएगा। 67 नंबर आपका लगभग 20 नंबर ज़्यादा है, आपका हो जाएगा। आपका हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए, यही हिस्ट्री बता रहे थे गांधी जी के बारे में। आपका इतने साल फाइट किया, और ये इसलिए आज भी आपके करेंसी में, नोट्स में, चाहे 1500 का नोट्स हो, 1000 का तो ख़त्म हो गया, 2000 का भी ख़त्म हो गया, या 10 रुपये का नोट है, या 20 रुपये का, या 50 या 100 रुपये का, आज उनके फ़ोटोज़ के साथ आप देखते हैं, क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया ज़िंदगी को, सबको संतुष्ट नहीं करना। ये गलतियाँ थी, ये उनको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हुई थी। 8 मार्च जो इनविल के साथ हुआ था, और 23 मार्च को निकल गए थे वो SS राजापुताना के जो आपका जहाज़ के साथ गोलमेज सम्मेलन के लिए, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में वो शामिल हुए थे। चलिए, धोखा हुआ था उनके साथ, इरविन ने धोखा दिया या फिर उन्होंने गलती की है, ये स्टिल कन्फ्यूजन है, स्टिल एक क्वेश्चनेबल है, बट उन्होंने जो किया आप समझ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आपका BC में 75 मैंने आपको बता दिया। सद्दाम खान 9 से 10th में आपका, उर्दू में 81 में हो जाएगा, झारखंड से यहाँ पर। वही झारखंड से लास्ट टाइम भी कई कैंडिडेट का हुआ है जो कि मेरे से कनेक्टेड है। अभी भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप जो लोग सेलेक्टेड हैं, चाहे PRT हो, 6 to 8 हो, किस तरह से DV होता है, मैं आपको एक कॉल अटेंड करा दूंगा या फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। और जो लोग अभी पटना में, लखीसराय या फिर आपका मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, गया, इन सभी जगह पोस्टेड है, बांका, ये सभी जगह लोग पोस्टेड हैं। उनका नंबर, अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत होता है DV के रिगार्डिंग, क्या चीज़ें, कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, कौन सा आपको छोड़ना है, क्या चीज़ें, उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है, जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, मैं भी ऑलरेडी ज्वाइन हूँ, तो आपको क्वेश्चन आप अच्छे से बता देंगे क्या इंटरनली वहाँ पर सिचुएशंस होता है DV के टाइम में। सर कट ऑफ वीडियो कब बनाएगा? मैं आपको बना दूंगा, 1-2 घंटे का समय दीजिए, नहीं बताएगा छोड़ देंगे। बताएंगे क्या बोल रहे हैं? अजिताभ सिंह, मैं आपका जवाब दे देता हूँ, डोंट वरी। फिर से एक बार क्वेश्चन पूछिएगा।
ईडब्ल्यूएस में पीजीटी में आपका 70 हो जाएगा अभय अभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिएगा, दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा आप। मेरा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? दिल आकर साहब मैं आपको पढ़ रहा हूँ एक बार। ईवीसी में आपका बन रहा है 1 to 5 में 72 से 74 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये देखिए 74 से 70 में आपका स्क्रीन के सामने रखा हूँ यहाँ पर ईवीसी का। ये मेल का है, ये फीमेल का, आप देख लीजिए। नीरज साहू इंग्लिश में 6 to 8 में 75 है, हो जाएगा। जनरल में चांसेज है। अपना कैटेगरीज भी बताइएगा, मेल में है फीमेल में है, कैटेगरीज आपका जनरल है। जनरल तो आप बता रहे हैं बट मेल या फीमेल, क्योंकि कई जो हैं जीमेल आईडी जो आप लोग चला रहे हैं, हो सकता है हस्बैंड का हो या भाई का हो या पिता माता पिता का हो, तो उसमें नाम नहीं क्लियर पता चलता है। सर ये 50% रिजर्वेशन पर बनाए हैं, मैंने स्टार्टिंग में बनाया था।